ये तो बहुत दुखद घटना है लखनऊ राजधानी, जहां पर योगी जी रहते हैं बराबर और उनके एमएलसी भी है, उनके विद्यालय के अंदर, उनके हॉस्टल के अंदर ऐसी जघन्य घटना हुई और अब उसका भी जो है पर्दाफाश पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग मिल करके बात को खत्म करना चाह रहे हैं, हत्या को आत्महत्या में बदलना चाहते हैं। अपने प्रदेश में तो खासकर कि कुछ भी हो, हमारी लोग की ओबीसी की सुनी ही नहीं जा रही है। हमारे तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका जो है कोई कानूनी कार्रवाई होता ही नहीं है। थानों में कोतवालियों में अपर कास्ट के वही दरोगा बैठे हुए हैं जो अन्य अत्याचार को दबा रहे हैं हमारे इस प्रदेश के अंदर। और हर जगह ज्ञापन दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही बताया गया है। लेकिन हम धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक नहीं हम यहाँ से हटेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनीत यादव और इस वक्त मैं इको गार्डन में खड़ा हूँ। प्रिया राठौर वो बिटिया जिसके लिए न्याय, हत्या और आत्महत्या दो शब्दों के बीच झूल रहा है। पिता कह रहे हैं बलात्कार और हत्या हुई, पुलिस कह रही है आत्महत्या हुई। दसियों दिन हो गए पिताजी यहाँ अकेले बैठे थे धरने पर, लेकिन अब इनके साथ धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी है। आज ओबीसी महासभा के तमाम पदाधिकारी इनसे मिलने आए हैं और इनके धरने का समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले लेकिन हम पिता से ही बात करेंगे। क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ पिछले जितने दिनों से आप धरने पर बैठे हैं, उसका कोई असर? हम अभी आज हमारा 16वां दिन है और हर जगह ज्ञापन दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही बताया गया है। लेकिन हम धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक नहीं हम यहाँ से हटने वाले। अच्छा, ये जो आपके साथ ओबीसी महासभा के लोग आए हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील निषाद है जी, वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा। ठीक है। तो ओबीसी महासभा की क्या मांग है, यहाँ इनके साथ क्यों खड़े हैं आप लोग? ओबीसी समाज के साथ वर्तमान में लगातार अन्याय हो रहा है। खासकर हमारी जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं देखा गया है कि नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई, लेकिन आज तक किसी भी केस में हमने नहीं देखा कि उसमें जो है सजा किसी को हुआ हो। और ये तो बहुत दुखद घटना है लखनऊ राजधानी, जहां पर योगी जी रहते हैं बराबर और उनके एमएलसी भी है, उनके विद्यालय के अंदर, उनके हॉस्टल के अंदर ऐसी जघन्य घटना हुई और अब उसका भी जो है पर्दाफाश पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उनके पिताजी के मैंने जो उनसे बात किया और इन्होंने इतना रो रो के इस बात को बताया कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और सब लोग मिल करके बात को खत्म करना चाह रहे हैं, हत्या को आत्महत्या में बदलना चाहते हैं। पुलिस कह रही है कि आत्महत्या ही है, उसमें कोई शंका की बात नहीं। तो अब प्रशासन के दबाव में हो सकता है, पुलिस हो, योगी जी के दबाव में हो। यहाँ तो यही तो समस्या है ना इस देश में, अपने प्रदेश में तो खासकर कि कुछ भी हो, हमारी लोग की ओबीसी की सुनी ही नहीं जा रही है। हमारे तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका जो है कोई कानूनी कार्रवाई होता ही नहीं है। उस पर ज़्यादातर प्रशासनिक दबाव हो जाता है क्योंकि थानों में कोतवालियों में अपर कास्ट के वही दरोगा बैठे हुए हैं जो अन्य अत्याचार को दबा रहे हैं हमारे इस प्रदेश के अंदर। उप मुख्यमंत्री ओबीसी है, आप कह रहे हो ओबीसी की सुनी नहीं जा रही? सर उन तक ये बात गई होगी, लेकिन आज तक उनका ऐसा स्टेटमेंट कहीं आपने सुना कि ओबीसी के लिए कोई स्टेटमेंट दिया हो? अभी आज तक नहीं दिया उन लोगों ने, उनका कोई बयान नहीं आया है। न केशव प्रसाद मौर्य जी का आया है, न डॉक्टर संजय निषाद का आया। तमाम ओबीसी के नेता उनके साथ हैं, लेकिन अन्य अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। आप बताइए जी। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, जिस बिरादरी की ये बिटिया थी उसी बिरादरी के अपने प्रधानमंत्री हैं, दावा ठोकते हैं। वो भी तो कहते हैं हम ओबीसी हैं और वो भी तेली बिरादरी से हैं, लेकिन ये घटना भी हमारे उन्हीं समाज के है जो हमारे ओबीसी में तेली बिरादरी है, लेकिन उनके भी ऐसा भी नहीं है कि ओबीसी के लिए वो कुछ कर रहे हैं। जो हमारा जो है रिजर्वेशन जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी ओबीसी के खिलाफ काम हो रहा है सरकार के द्वारा, आज तक इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार पूरे देश में। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? सिकंदर यादव, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा। यही बेटी नहीं, बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ। आप देख रहे हैं अभी जंतर मंतर पे बैठे हैं। यह सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने पार्टी के अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके साथ लीपापोती करके साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। आप देख सकते हो, ये तो हमारी छोटी बेटी है, किसान की बेटी थी, यहाँ पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा था हरदोई जिले से। जब वो इंटरनेशनल लेवल की एथलेटिक्स के साथ इस तरह से साक्ष्य मिटा के एकदम बाइस करके जिस तरह से उनको पीछे हटने में मजबूर, चाहे प्रेशर में चाहे जिस तरह से किया जा रहा, तो इस समझो सरकार तो अंधी गोंगी हो गई है। हम ओबीसी या किसी भी वर्ग का सुन नहीं रही, जो वो अपने प्रत्याशी या अपने साथ रहने वाले पार्टी के साथ रहने वाले लोगों को बचाने में पूरा हम मानते नहीं कि ये इस तरह से न्याय मिल पाएगा जब तक जन आंदोलन नहीं होगा। और इसी जन आंदोलन को तेज करने के लिए हम ओबीसी महासभा भाई के साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम RS पाल राम सुमन है। मैं तकरीबन देख रहा हूँ 10-12 दिन से तो मैंने देखा यहीं बैठे, उसके पहले से ही बैठे, और सरकार सुनने उनने को राजी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आपके आने से सुन लेगी? हम लोगों का यह है कि एक जन आंदोलन चलाएंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है बिटिया को, और यह है कि CBI जांच की मांग से ही न्याय मिल सकता है। ये सरकार को सुनना पड़ेगा। तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या लग रहा है अब न्याय मिलेगा? अब तक की जो आपकी लड़ाई थी, आप अकेले लड़ रहे थे, मैंने अभी सुना पूर्व विधायक राठौर साहब आए थे, आज ये लोग आए, तमाम और संगठन के लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस दिन हम अकेले थे उस दिन तो अकेले थे। आज जब सोशल मीडिया के और आपके माध्यम से ये बात हमारी समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारियों में और संगठनों में, भाई बंधुओं में पहुंची, तो उनको बेटी के न्याय दिलाने के लिए उनके प्रति ये उत्साह जागा और वो हमारे यहाँ बीच में आए और हमारी पूरी बात सुना। जब पूरी बात सुनने पे उनको लग रहा है कि हाँ बेटी के साथ अन्याय हुआ है, तो सारे संगठन के लोग एक एक करके हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हमारा साथ देने के लिए तत्पर खड़े हैं। और पहले तो ये चेतना दी जा रही है कि सरकार आराम से सुन ले, हम भाई किसी भी प्रकार का ना राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं ना आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं। केवल बेटी है, बेटी को न्याय देना सरकार का फर्ज भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती भी हैं, वो बेटी के लिए न्याय मिलना भी चाहिए। जब ये सब नहीं होगा तो हम इस जगह पे बैठे हैं, मैं मर जाऊँगा लेकिन यहाँ से नहीं हटूँगा। इस बात पर हमारे जितने भी संगठन वाले हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब लोग हमारे साथ सहमत हो रहे हैं। तो हम जो आंदोलन होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है निषाद जी, एक बात बताइए हमें कि ये कह रहे हैं कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, राजनीति नहीं करना चाहते, हमको न्याय चाहिए। यही बात पहलवानों ने भी पहले कही थी, बाद में उन्होंने राजनीतिक मुद्दा भी बनाया और अभी तक लड़ रहे हैं, न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। आपको लगता है इस छोटे से मामले में किसी की नज़र पड़ेगी इन पर? नहीं पड़ सकती है नज़र, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि ये राजनीतिक मुद्दा ना बने और हमारे बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है और उनके साथ और उनके परिवार के साथ ये न्याय हो, चूँकि ये अपने न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं और हम लोग भी इनके साथ हैं। और इस पे राजनीति ना हो, ये हम भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं इस पे राजनीति ना हो। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो जो सामाजिक संगठन है वो जन आंदोलन करेंगे और उस जन आंदोलन को समर्थन अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ये तमाम जो है OBC SC वर्ग के नेता हैं जो यहाँ आके बार बार इनसे मिल रहे हैं। आज OBC महासभा के तमाम जातियों के लोग आए। जाति मैं इसलिए गिना रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब न्याय और सत्ता की बात आती है तो जाति सबसे पहले गिनी जाती है। तमाम जातियों के लोग राठौर साहब के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं न्याय दीजिए, वरना न्याय के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और लड़ेंगे। देखने वाली बात यह है कि इन नेताओं का समर्थन इस लड़ाई को कहां तक ले जाता है, बिटिया को न्याय मिलता है या नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।